नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। आईएएस पूजा सिंघल के करप्शन की काली दुनिया की जांच जारी है। आज एक बार फिर जज ने पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की रिमांड अवधि को 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब अगले 4 दिनों तक दोनों से ईडी की टीम फिर से पूछताछ करेगी। 6 मई को ईडी के रेड के बाद जो कार्रवाई शुरू हुई वो आज तक जारी है। आज जज के आवास से निकलने के दौरान पूजा सिंघल थोड़ी सी तैश में दिखी। रिपोर्ट देखिए। सोलह मई की तस्वीर। हल्के उजले और नारंगी कलर के सूट पहनी पूजा सिंघल की ये 16 मई की तस्वीर है, जब पूजा सिंघल जज के घर से पेशी के बाद बाहर निकली। इस दौरान उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। 10 मई की तस्वीर। करप्शन की क्वीन पूजा सिंघल को ईडी दफ्तर बुलाया गया था। वो हल्के हरे रंग के सूट में ईडी दफ्तर पहुंची। चेहरे पर हल्का शिकन था, लेकिन अभी तक पूजा डरी नहीं हुई थी। 11 मई की तस्वीर। 11 मई को पूजा एक बार फिर से बैगनी रंग के सूट में ईडी दफ्तर पहुंची। शाम होते होते ईडी ने पूजा को गिरफ्तार कर लिया। 11 मई की तस्वीर। 11 मई को रात 9:30 बजे के करीब पूजा सिंघल को जज के आवास पर पेशी के बाद होटवार जेल भेज दिया गया। इस दौरान वो बैगनी कलर की सूट पहनी थी। चेहरे पर शिकन था। 12 मई को पूजा की तबीयत बिगड़ी। ईडी रिमांड पर पूजा सिंघल से सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इस दौरान पूजा की कई बार तबीयत बिगड़ी। हालांकि 12 मई की कोई भी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में नहीं आया। 13 मई को पल्स रेट बढ़ने लगा। ईडी रिमांड पर करप्शन के क्वीन पूजा सिंघल से पूछताछ के दौरान तबीयत भी बिगड़ने लगी। 13 मई को डॉक्टर ने बताया कि पल्स रेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। 14 मई को स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टर की देखरेख में 14 मई को पूजा सिंघल का स्टेटमेंट फिर से रिकॉर्ड किया गया। 15 मई को रवि केजरीवाल की एंट्री। 15 मई को रवि केजरीवाल की एंट्री से सियासी गलियारे में हलचल मच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी की कार्रवाई के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेएमएम के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी छापेमारी में जब्त करोड़ों के कैश का कनेक्शन हेमंत सोरेन से जोड़ रही है, तो जेएमएम ने पूर्व की रघुवर सरकार को लपेटे में ले लिया है। आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी की कार्रवाई। ईडी की कार्रवाई पर गरमाई सियासत। जेएमएम और बीजेपी में जुबानी जंग तेज। बीजेपी का हेमंत सरकार से सवाल, करोड़ों का कैश मिलने पर दर्द क्यों? जेएमएम ने रघुवर दास को लपेटा। दिनों हम सब लोगों ने देखा कि पैसा किस प्रकार से अफसर के ठिकानों से निकला और दर्द किसको हो रहा था, तकलीफ किसको हो रहा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। झारखंड में आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी की कार्रवाई से सियासत गर्मा गई है। जेएमएम और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बाबूलाल मरांडी ने ईडी की छापेमारी में करोड़ों कैश मिलने के पूरे मामले को इशारों ही इशारों में हेमंत सोरेन से जोड़ दिया है, तो जेएमएम ने इस पूरे मामले को पूर्व की रघुवर सरकार को लपेटे में ले लिया। जेएमएम का तो यहाँ तक कहना है कि बीजेपी रघुवर दास को जेल भिजवाने की तैयारी कर रही है। दिनों हम सब लोगों ने देखा कि पैसा किस प्रकार से अफसर के ठिकानों से निकला और दर्द किसको हो रहा था, तकलीफ किसको हो रहा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो लोग सड़क पर घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, तो ये बिल्कुल उसी दिन स्पष्ट हो गया कि वो सारे पैसे किसका है। वो तो बाकी जांच चल रहा है। बाबूलाल जी इकट्ठे दिल्ली गए थे, इकट्ठे दिल्ली से लौटे,
पीछे पीछे अर्जुन जी भी आए। हमको लगा कि तीसरे ने तय कर लिया है कि रघुवर जी को कैसे जेल पहुंचाया जाए। ये थ्योरी दिल्ली में बनी। जेएमएम का दावा है कि मनरेगा योजना मामले में जिस अधिकारी को क्लीन चिट दिया गया है उसकी जांच पड़ताल हो रही है और जो अधिकारी रघुवर दास के समय थे वो कैसे कैसे लाभान्वित हुए हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी ने इस पूरे मामले में रघुवर दास का बचाव किया है। लेकिन रघुवर सरकार जी के कार्यकाल में जो अधिकारीगण थे उनके परिवार के लोग कहां कहां किस प्रकार से लाभान्वित हुए वो हम लोग बताना नहीं चाहते। तो उनको किसने रोक करके रखा हुआ है भाई जांच करने की? कहां किसने रोका है बताओ? जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया और रघुवर दास जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भाई आपको जिस एजेंसी से जांच कराना हो करा लीजिए। इसके बाद तो फिर कोई सवाल नहीं उठता है उस पर और चर्चा करने की। वहीं जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल से ईडी की पूछताछ पर जेएमएम ने सफाई दी है। जेएमएम का कहना है कि रवि केजरीवाल का पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। किसको बुलाएगी, किससे क्या प्रश्न करेगी, उनके साथ हमारा कोषाध्यक्ष का जो रिश्ता था ये इतना ही हम लोगों को मालूम है एक पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते। लेकिन किसके साथ क्या संबंध है ये नहीं मालूम। और उनको यदि समन करके बुलाया वो गए अपनी बातों को रखे होंगे तो उससे हम लोगों का क्या फर्क पड़ता है। कहा जा रहा है कि सरकारी। वहीं बाबूलाल मरांडी ने ईडी जांच का कनेक्शन हेमंत सरकार से जोड़ते हुए सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया है। कानून की शासन तो पूरी तरह से समाप्त हो गया और अब इस प्रदेश में ये सरकार जितनी दिनों तक रहेगी इस राज्य को उतना ही नुकसान होगी और इसीलिए हम सब लोग अब इस प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने तक यह आंदोलन आगे जारी रहेगी। कुल मिलाकर आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी और जेएमएम के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों एक दूसरे को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होने हैं। झारखंड की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में गठबंधन के दलों में ही खींचतान जारी है। पहली वरीयता की सीट को लेकर दोनों दल अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव, झारखंड की 2 सीटों पर भी चुनाव। जेएमएम कांग्रेस में दावेदारी का खेल, राज्यसभा की सीट पर घमासान। किसे मिलेगी पहली वरीयता की सीट? राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने हैं। झारखंड की भी 2 सीटों के लिए इस दिन वोट पड़ेंगे, लेकिन पहली वरीयता की सीट को लेकर गठबंधन दलों की आपस में ही खींचतान जारी है। राज्यसभा की पहली वरीयता के सीटों के सवाल पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव ने दावा किया कि गठबंधन के समय ही तय हो चुका था कि पहले 3 चुनाव में जेएमएम का प्रत्याशी होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्लेम, क्योंकि प्रीपोल अलायंस में भी ये बातें आई थी कि जो 3 राज्यसभा के इस पूरे टर्म में होने 2024 तक, तो उसमें एक सीट जेएमएम का रहेगा। रहा सवाल कि इसमें उम्मीदवार कौन होंगे, तो अभी जो स्थितियां हैं इस स्थिति परिस्थिति को देखते हैं बहुत जल्दी पार्टी की कार्य समिति भी बैठेगी, पार्टी का विधायक दल भी बैठेगा और बैठकर इसमें निर्णय ले लेंगे कि हम लोग का उम्मीदवार कौन है। वहीं इस दावे को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव नकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस समय ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ सीटों पर बंटवारा तय हुआ था। सच बोलूं, प्रबोधि ब्रिज के नीचे बैठ के बोल रहा हूँ, सच ही बोलूंगा। इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई थी, सिर्फ सीट शेयरिंग हुई थी उस समय अपने अपने हिस्से के सीटों में, और जनता ने हमें कामयाबी दी और हम सरकार बनाए हुए सरकार में हैं जो 5 साल तक चलेगी।
इसके आगे कोई बात उस समय नहीं थी, कोई राज्यसभा की बात नहीं थी, लोकसभा की बात नहीं थी। हमको नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन किस तरह से इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो राज्यसभा उनको मिलना चाहिए। एक शिबू सोरेन थे, उनको दे दिया गया, और हमको लगता है अब जो 2 टर्म आएगी, अब 2 बार आएगी, अभी आएगा 24 में भी अभी आएगा एक, और एक 24 में भी राज्यसभा का चुनाव होगा। दोनों कांग्रेस को मिलना चाहिए। अब किसके दावे सही हैं, इस पर सबकी नजर टिक गई है। वहीं ये भी देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में क्या कांग्रेस को पहली वरीयता के आधार पर राज्यसभा की सीट मिल पाती है या फिर जेएमएम के खाते में जाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन की रिपोर्ट। और रांची में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रिम्स के डॉक्टरों की संवेदनहीनता की खबर दिखाए जाने के बाद रिम्स प्रबंधन जागा है और बच्चे को अस्पताल ने इलाज के लिए एडमिट भी कर लिया। दरअसल रांची में रिम्स अस्पताल के बाहर चतरा से आया एक दंपत्ति अपने 16 महीने के बीमार बच्चे को लेकर 8 दिनों से भटक रहे थे। बच्चे को तेज बुखार होने के बावजूद डॉक्टरों ने एडमिट करने से साफ इनकार कर दिया था। बच्चे की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, जिसके बाद न्यूज़ 18 की खबर ने पूरी तरीके से वरीयता से इस खबर को दिखाई और अब बच्चे को एडमिट भी कर लिया गया है। डीजीसीए ने रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग बच्चे को प्लेन में चढ़ने से रोकने को लेकर इंडिगो को नोटिस जारी किया है। जांच के बाद डीजीसीए ने कहा कि प्रथम दृष्टया इंडिगो एयरलाइंस नियमों का उल्लंघन करती पाई गई। डीजीसीए ने कहा कि रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो के स्टाफ ने यात्री के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया और इस वजह से कंपनी को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पतरातू रांची मुख्य मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। पतरातू एनटीपीसी मुख्य गेट के सामने तेज रफ्तार कार ने 7 मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले पीएचसी पतरातू और उसके बाद रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। ये सभी मजदूर एनटीपीसी में कार्य करने के लिए गेट पास बनवाने जा रहे थे। घायलों में 2 डाल्टनगंज और बाकी बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। और जेएससी की कक्षा 10वीं से 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद कॉपी का मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है। ऐसे में रांची के बालकृष्ण +2 उच्च विद्यालय में शिक्षकों ने काली पट्टी लगाकर कॉपी जांच की। इस बार प्रत्येक शिक्षकों को प्रतिदिन 17 कॉपी जांचने के आदेश दिए गए, जिसे लेकर झारखंड के विभिन्न जिलों में शिक्षक विरोध कर रहे हैं। महंगाई बढ़ गई, लेकिन कॉपी चेकिंग करने के लिए पहले जितने पैसे मिलते थे उसे भी घटा दिया गया। जाहिर सी बात है कि कॉपी चेकिंग के नंबर को बढ़ाने से शिक्षकों के बीच काम का दबाव और मूल्यांकन के स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा। 10 रुपया मिलेगा पर कॉपी, इसके चलते हम लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, किसी ने कहा कि जैसे 500 कॉपी में 50% जो है वो 20 रुपया, बाकी 10 रुपया कॉपी मिलेगा। इसी के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग को बहुत कम पैसा मिल रहा है इसमें, और 70 कॉपी काटने बोल रहा है। हम जानवर तो नहीं ना है, मानव है ना, इसलिए आदमी को सोचते हुए